ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे, नारद मुनि विचार कर रहे हैं कैसे इन कुबेर के दो पुत्रों का उद्धार किया जाए। तो उस विचार में वो सोच रहे थे कि भौतिक संसार के अंदर में जब जीव आता है तो वो पहले ही उन्मत्त होता है और बाद में जब उसके पास में अनेकों प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं, ऐश्वर्य आ जाता है, उसका स्थान जो है बढ़िया हो जाता है इस भौतिक संसार में, तो वो प्रमत्ता हो जाता है। उन्मत्त से प्रमत्ता मतलब अत्यधिक पागल हो जाता है और पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाता है। तब उसको जीवन का लक्ष्य क्या है वो भूल जाता है। वो सोचता है ये टेम्परेरी वर्ल्ड ही सब कुछ है, अगर मैं इस संसार के अंदर में भोग लूं और मैं आनंद उठा लूं तो केवल उसके बारे में वो विचार करता है। वो नहीं सोचता है कि एक दिन मुझे शरीर को त्यागना पड़ेगा, शरीर को त्यागने के पश्चात जिस इल्यूजन में, जिस भ्रम में मैं डूबा हुआ हूँ वो सब टूट जाएगा। उसके बारे में वो विचार नहीं करता है। तो नारद मुनि जो है इसके बारे में विचार करते हुए बड़ी सुंदर भावना प्रकट करते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति इतना प्रमत्त हो जाता है कि उसकी ये समझ में भी नहीं आता है कि क्या ये शरीर मेरा है जिसके लिए मैं इतने अनेकों प्रकार के पाप कर्म कर रहा हूं। क्योंकि जब व्यक्ति के पास में अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य है, धन दौलत है, उसके पिता की जायदाद उसके पास में है, तो उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ करता है पाप कर्म के द्वारा। जुआ खेलता है जो एक पाप कर्म है, शराब पीता है, नशा करता है जो एक पाप कर्म है, पराई स्त्रियों के साथ में भोग करता है जो पाप कर्म है, जानवरों की हत्या करके अपना जो है अपने जीभ के स्वाद के लिए उनकी हत्या करता है जो एक पाप कर्म है। तो इतने सारे पाप कर्म व्यक्ति क्यों कर रहा है? नारद मुनि विचार कर रहे हैं, एक प्रकार का लॉजिक दे रहे हैं कि व्यक्ति कितना मूर्ख हो जाता है। वो ये भी नहीं सोचता है जिस शरीर के लिए मैं इतने पाप कर्म कर रहा हूं, क्या ये शरीर मेरा है? तो नारद मुनि कहते हैं वो मूर्ख ये भी नहीं सोचता है कि बचपन में तो ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरे माता पिता के द्वारा मुझे प्रदान किया गया है। तो मतलब जब हमारा बचपन का शरीर होता है तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? उसके ऊपर कंट्रोल माता पिता का होता है। हमने देखा है ना, बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता के कंट्रोल में होता है। बेटा इधर जा, बेटा ये कर, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो ये भी नहीं सोचता है व्यक्ति कि ये शरीर मेरा नहीं है। बचपन में माता पिता के कंट्रोल में, बड़े होने के पश्चात में जब हम कहीं पर नौकरी करते हैं, किसी के पराधीन हो जाते हैं, मास्टर जो हमारा स्वामी होता है उसके पराधीन में ये शरीर चला जाता है। और बाद में जब ये शरीर का अंत हो जाता है तो ये शरीर जो है इसकी 3 प्रकार की दशा होती है। ये शरीर कई बार जमीन पर फेंक दिया जाता है, जंगलों में फेंक दिया जाता है। तो जंगलों में फेंकने के बाद में क्या होता है, इसको दूसरे जानवर आकर के खा लेते हैं और खाने के पश्चात में अगले दिन जो है मल के रूप में ये शरीर बाहर आ जाता है। मतलब ये शरीर जानवरों के द्वारा जंगली जानवर खा लेते हैं और अगले दिन उसका क्या बन जाता है, मल बन जाता है। तो ये शरीर की दशा है, मल बन जाता है।
कई बार इस शरीर को जला दिया जाता है, जलाने के पश्चात में ये शरीर जो है राख बन जाती है। कई बार इस शरीर को धरती में जो है दफना दिया जाता है, धरती में गाड़ दिया जाता है, उसके बाद में ये मट्टी में मिल जाता है। तो इसका या तो ये मल बन जाता है, या ये राख बन जाता है, या फिर ये शरीर जो है मट्टी में मिल जाता है। ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। और इस टेम्परेरी भौतिक जो अस्थाई शरीर है, नारद मुनि विचार कर रहे हैं क्या उसके लिए व्यक्ति को इतने घोर कर्म करने चाहिए? कितना मतवाला हो जाता है व्यक्ति। तब उन्होंने विचार किया कि इस प्रकार के व्यक्ति के लिए जब उसकी पोजीशन, जब उसका ऐश्वर्य उससे छीन लिया जाता है, तब जाकर के उसको अकल आती है, तब जाकर के उसको वो समझ आती है कि मैंने अपने धन दौलत ऐश्वर्य का दुरुपयोग किया था और उसकी सजा के कारण आज मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं गरीबी की अवस्था में आ गया। तो नारद मुनि विचार कर रहे हैं कि जब व्यक्ति के पास में कुछ नहीं रहता है, गरीब हो जाता है और दरिद्रता की स्थिति में आ जाता है, तब उसके अंदर में गर्व कहां से आएगा? तब इस प्रकार का गर्व कहां से आएगा? और जब उसके पास में धन दौलत संपत्ति नहीं है, उसके पास में पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर वो अनेकों प्रकार की गलत आदतों में कहां से पड़ेगा। और वो ये भी सोच रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है दरिद्रता की स्थिति में आता है, तब व्यक्ति जो है आध्यात्मिक विचार भी कर सकता है। क्योंकि जो दरिद्र व्यक्ति होता है, जो इस प्रकार से धन दौलत में ऐश्वर्य में डूबे हुए हैं, उनके पास में तो साधु संत जाते नहीं हैं, क्योंकि वो अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लगे हुए हैं। तो साधु संतगण हो सकता है कि इन लोगों के पास में जाएं, और इनके पास में, जिनके पास में बहुत अधिक संपत्ति नहीं है, तो उनको जो है महात्माओं का संग प्राप्त हो सकता है, और कम से कम उसके कारण उनके जीवन का उद्धार हो सकता है। तो ये सब विचार करने के पश्चात नारद मुनि ने सोचा कि अब इनके लिए सजा यही है, इनके उद्धार के लिए, इनकी भलाई के लिए, कि मैं इन्हें धरती के ऊपर दो वृक्ष की भांति इनके सारे ऐश्वर्य को छीन करके नग्न रूप से, क्योंकि ये नग्न रहना चाहते हैं, बिना वस्त्रों के रहना चाहते हैं, तो पेड़ के रूप में खड़े रहेंगे इसी प्रकार से। तो ये हमें विचार करना चाहिए, जो हम कर्म करते हैं उसी प्रकार के फलों को भोगना पड़ेगा। अगर हम अभी हमारे पास में धन दौलत है और उसका दुरुपयोग करके हम अगर नग्न रहना चाहते हैं, तो अगले जीवन में पेड़ का जीवन प्राप्त हो सकता है। सालों साल, 100 सालों तक, 200 सालों तक, 500 साल तक नग्न, बिना वस्त्र के, बिना जो है प्रोटेक्शन के, सुरक्षा के, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में उसी प्रकार से खड़ा होना पड़ेगा। ये हमें सजा मिलेगी। तो यही सजा अब नारद मुनि जो है नल कुबेर और मणिग्रीव को देना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी वो भलाई भी चाहते थे, तो उन्होंने उनको पेड़ तो बना दिया, लेकिन उनके ऊपर ये अनुग्रह की, ये कृपा की कि वो ऑर्डिनरी पेड़ नहीं बनेंगे। उनको ये याद रहेगा। जनरली क्या है, अब जब इतने सारे पेड़ हैं, उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर्म किए थे जिसके कारण अब आज वो पेड़ बने हैं, लेकिन उनको याद नहीं है उन्होंने क्या किया है। लेकिन नारद मुनि की कृपा से नल कुबेर और मणिग्रीव को ये याद रहेगा कि उन्होंने पाप कर्म किए थे और उसके कारण उनकी जो है ये दशा हुई है। और अनुग्रह क्या की दूसरी, कि उनका जन्म जो है नंद बाबा के आंगन में होगा। ये पेड़ कहाँ पर उगेंगे? ये जो है नंद महाराज के आंगन में उगेंगे। और इनका उद्धार 100 सालों के बाद में, देवताओं के 100 सालों के पश्चात
भगवान कृष्ण स्वयं बालक के रूप में, दामोदर के रूप में ओखल से बंधे हुए हैं भगवान, तब जाकर के इनका उद्धार होगा। तो ये कथा है इन 2 अर्जुन पेड़ों की, जो नंद महाराज के आंगन में इस प्रकार से वहाँ पर खड़े थे। और भगवान कृष्ण जो हैं अब ये विचार कर रहे हैं कि समय आ गया है। नारद मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी, नारद मुनि की जो इच्छा थी कि इन दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार हो, अब ये समय आ गया है। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत भगवान जो है ओखल से ले करके घसीटते घसीटते घुटने के बल में चल रहे हैं। और जो ये 2 पेड़ खड़े हुए हैं, भगवान उनके बीच में चले गए। अब ओखल तो बाहर नहीं निकलने वाला, ओखल तो उसमें फंस गया है। तो भगवान ने जो है उसको खींचना प्रारंभ किया। तो जैसे ही 2 पेड़ के बीच में से ओखल निकालने का भगवान ने प्रयास किया, बहुत आवाज करके मानो ऊपर से वज्र जो है गिर गया हो, इस प्रकार से ये दोनों वृक्ष गिर गए। और इनमें से जो है बड़े ही रोशनपूर्ण, प्रकाशपूर्ण 2 देवता जो है प्रकट हुए। और तुरंत इन दोनों देवताओं ने, जो नल कुबेर और मणिग्रीव स्वयं थे, भगवान को दंडवत साक्षात प्रणाम किया और अनेकों प्रकार की उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं की। तो प्रार्थना करने के पश्चात में उन्होंने यही प्रार्थना की कि भगवान, हमें जो है आपके महान भक्त नारद मुनि ने सही दिशा दिखाने के लिए इस प्रकार की जो सजा दी है, जो दंड दिया है, वो हमारे लिए अत्यंत उपयुक्त है। क्योंकि ये एक प्रकार से हमारे ऊपर एक बड़ी अनुग्रह है। क्योंकि आपके दर्शन के लिए तो बड़े बड़े महान संतगण अनेकों साल की तपस्याएं करते हैं, और नारद मुनि की अनुग्रह के द्वारा आपके साक्षात दर्शन करने का हमें जो है एक अवसर प्राप्त हुआ। तो ये सजा नहीं है, ये एक प्रकार से हमारे ऊपर उन्होंने बड़ी कृपा की है, अनुग्रह किया है। और हम जो हैं अपने ऐश्वर्य के कारण अनेकों प्रकार के अहंकार से भर गए थे, गर्व से भर गए थे, और आज हमें जो है ये अनुभूति हो गई है। तब उन्होंने जो है भगवान की प्रदक्षिणा की, और भगवान ने भी इन 2 पुत्रों से कहा कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य तो उसी दिन बन गया था जब नारद मुनि के तुमने वहाँ पर दर्शन किए। महान भक्त के एक क्षण का भी अगर हम उनका संग कर लेते हैं तो वेदों के अंदर में बताया है कि हमारा जीवन सफल हो जाता है। लव मात्र साधु संघ, लव मात्रा मतलब बहुत थोड़े समय तक भी अगर हम महान भगवान के भक्तों का संग करते हैं, सर्व सिद्धि होए। साधु संग सर्व शास्त्र कोय। सारे शास्त्रों में कहा है कि सबसे बढ़िया तरीका इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का क्या है? सत्संग है, साधुओं का संग है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ, वही तुम्हारे जन्म की पूर्ण सिद्धि है, और उसके कारण ही आज तुम मेरे दर्शन कर पा रहे हो। तो उसके बाद में भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्होंने वहाँ से विदा ली, और भगवान जो हैं मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं भगवान सोच रहे हैं कि मैंने नल कुबेर और मणिग्रीव इनको तो मुक्ति प्रदान कर दी, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? मेरे को तो माँ यशोदा ने ओखल से बांध के रख दिया है। मैंने तो इन दोनों कुबेर के पुत्रों को तो जो है छुड़वा दिया है, लेकिन मुझे तो माँ ने जो है ओखल से बांध के रखा है। तो भगवान इसलिए जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो जब नंद बाबा वहाँ पर आए और बाकी जो है जब ये आवाज़ उन्होंने सुनी तो जोर से वहाँ पर जो है इस प्रकार की आवाज़ सुनने के पश्चात में सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए।
और सब लोग जो है आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है, 2 पेड़ इतने जोर से गिर गए हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा बालक जो है बिल्कुल सुरक्षित है। उनको ये ध्यान नहीं है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही ये जो है 2 पेड़ों का उद्धार हुआ है। वो अपने पुत्र के रूप में फिर भी सोच रहे हैं कि हमारा पुत्र अभी भी सुरक्षित है, 2 पेड़ों से बच गया गिरने के पश्चात भी। लेकिन वो जो वहाँ पर कुछ बालक खेल रहे थे, वो कहते हैं कि नंद बाबा आप ये क्या सोच रहे हैं, ये दोनों पेड़ गिराने वाले स्वयं कृष्ण हैं, और बाद में इन 2 पेड़ गिरने के बाद में 2 बड़े ही प्रकाशमान व्यक्ति जो है देवतागण इसमें से प्रकट हुए। लेकिन नंद बाबा और बाकी जो गोपगण थे वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, वो सोच रहे कि ये बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान की दामोदर लीला थी, और जिसमें भगवान ने जो है माता यशोदा के प्रेम के द्वारा भगवान बंध गए, और भगवान ने जो है नल कुबेर और मणिग्रीव का भी उद्धार किया। और इसके पश्चात जो है अब हम अपनी अगली जो पहले की कथाएं थी, भागवत की कथाएं थी, हम पिछली कथा में जो वर्णन कर रहे थे हिरण्याक्ष जो है, अब भगवान वराह ने उनका अवतार लिया है और हिरण्याक्ष का वो वध करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।